हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यू नो डैट, आप लोग जानते हैं 1/7 की जो वैल्यू है हमारी क्वेश्चन में दी हुई है। अब आगे लिखा हुआ है कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं या क्या आप सोच सकते हैं या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप जो भी आपको सुटेबल लगे मीनिंग वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, बात एक ही है, मीनिंग भी एक ही है, बट इसके शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, तो कैन यू प्रिडिक्ट का मतलब क्या आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं। ठीक है, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आप सोच करके बता सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। और मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, भी लिखा हुआ है इफ़ सो, यदि पॉसिबल है तो वैसे है। ठीक है, हाउ लिखा हुआ है। ओके, हिंट यहाँ पर दी हुई है स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ठीक है, यहाँ पर जो हिंट दी गई है उसका मतलब ये है कि हमें जब भी 1/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो जब आप इसका विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही, छोटा सा होगा, नहीं होगा तो ठीक है, वहाँ पर 1/7 की अगर आपको वैल्यू जानना होगा तो आपको रिमाइंडर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी द रिमाइंडर्स, मतलब आपको क्वेश्चन में आपको इस पॉइंट को आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑलरेडी डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। फिर हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्या दिया हुआ है 2/7। ठीक है, इसको इक्वल में हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 मीन्स अगर इसको भी हम इंटू करेंगे तो बात वही आएगी। ठीक है, इसके नीचे आप 1 लेट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, बात वही पड़ जाएगी। तो आप इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 1/7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 की हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है 0.14287। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 7 जा 14 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16, 1 17, 1 आया, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। और यहाँ पर कितने डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगाया गया है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो हमको भी इसमें 6 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर बार, क्योंकि ये बार लगा हुआ है। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर पहले वाले का। इसका हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं किया है, शॉर्ट में ही इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा ही हुआ था क्वेश्चन में कि कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं इसको कि इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हुए। ओके, अगर इस एग्जांपल में आपको कोई डाउट है तो चलिए अगला एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 3/7 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 लिखा हुआ है 4/7, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको जब इंटू करेंगे तो 4/7, 4 1 जा 4/7 लग जाएगा। ठीक है, ये यही आ जाएगा। तो इस फॉर्म को हम इस कैटेगरी में कर लेते हैं, इसी फॉर्म में कर लेते हैं। इसका ये आप समझ लीजिए, इसका जो एक्सपेंशन हो गया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया 4 × 1/7। अब जो हमारा 5/7 है, 5/7 को भी हम लिख सकते हैं 5 × 1/7। तो इसीलिए 1/7 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, उसी को हमको बस पुट करना है और इंटू कर देना है, बस आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का हम इंटू करके आपको दिखा देते हैं। 3 × 1/7 की हमारी वैल्यू क्या है 0.142857। ओके, यहाँ पर बार लगा हुआ है। अब इसको जब हम इंटू करेंगे यहाँ पर, तो 3 7 21 हो गया, 2 आया, 3 5 15, 16 17, 1 आया, 3 8 24, 1 25, 2 आया, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौक 12 के 2, हासिल आया 1, यहाँ पर 3 एकन्नम 3, 1 4 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट आपका लग जाएगा, यहाँ पर बार लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब 4/7 का आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 4 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.142857, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 सत्ते 28, 2 आया कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 4 पंचे 20, 2 22, 2 आया 4 32, 33 34, 4 आया, 3 आया यहाँ पर, और 4 दूनी 8, 11 आ गया, यहाँ पर 1 कैरी हो गया, 4 चौक 16 और 1 17, 7 हासिल आया 1, 4 का नम 4 और 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर लगेगा। 3 3 6 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने 3 पार्ट इसमें से कर दिए हैं, 3 पार्ट। अब 2 पार्ट आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। अब 2 पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसको तोड़ना है इस भाग में कि हम इसको ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, बात वही है, बस इसको थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। 2 लिखा ही हुआ है, 1/7 की वैल्यू हमारी यहाँ पर दी हुई है, वही वहाँ पर पुट करके आपको आंसर निकाल लेना है। इसीलिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। अगर आपको 1/7 की वैल्यू फाइंड करना हो तो आपको फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सकें। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।